चुका था, चुकी थी, चुके थे, क्या सिर्फ और सिर्फ ये पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है? इस जमाने में एक काम मुकम्मल हुआ है जबकि दूसरा शुरू हुआ है, ये नहीं है। इनको सिग्नल वर्ड्स कहा जाता है। ये जब एक काम मुकम्मल हो जाए, दूसरा शुरू होता है, तो दूसरे शुरू होने से पहले हम इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, बिफोर, आफ्टर। रीच वाहिद वर्ब है जिसके बाद हम किसी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। Hey everyone, welcome back to my YouTube channel and Facebook page once again with another English class. Today we are going to discuss past perfect tense. It's a very easy and difficult tense. ये easy tense भी है और difficult tense भी है। कैसा? इसमें दो एक्शन के बारे में बात करते हैं। एक काम मुकम्मल हुआ है या हो चुका है, और दूसरा जो है वो उसके बाद स्टार्ट होता है। फिर इनके बीच में सिग्नल वर्ड यूज होते हैं। और इसके अलावा इसमें कुछ अच्छी सी चीज़ें भी होती है, जैसे कि सिर्फ और सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब होता है इसमें, और बाकी उसी तरह उसमें उर्दू आइडेंटिफिकेशन है, हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब, वही तीन चीज़ें इसमें भी इस्तेमाल होती है। तो ये टेंस, इसकी डेफिनेशन और इसका मुकम्मल जो है इस्तेमाल आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस टेंस को बगैर किसी देर के। सबसे पहले ये जो पहचान है इसका, ये सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुकी थी, बल्कि इसमें क्या है, इसमें लिया था, हो गया था, अलिफ था, छोटी थी, बड़ी थे। ऐसा उर्दू आइडेंटिफिकेशन भी क्या है, ऐसा उर्दू आइडेंटिफिकेशन भी इस टेंस में आता है। अब इसके जुमले जब हम पढ़ेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा कि दो तरह का उर्दू आइडेंटिफिकेशन कैसा है। लेकिन इससे पहले अगर हम इस टेंस को एक्सप्लेन करें, डेफिनेशन इसकी करें, तो कैसा है? ये ज़माना माजी में मुकम्मल हो जाने को जाहिर करता है। ये तो सही है, ये तो आपने पहले भी पढ़ा था कि माजी में कोई काम मुकम्मल हो चुका था उस वक्त के लिए, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जब कोई दूसरा काम शुरू हुआ हो, उस वक्त की बात करते हैं जब कोई दूसरा काम भी शुरू हुआ हो, कैसा वो यहाँ पर हम समझेंगे अभी। ठीक है, ये जो दूसरी चीज़ है इसमें वो क्या है, वो है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें एक दाना है वो है हेड। सही है। और फॉर्म ऑफ वर्ब तो आपको पता है, तमाम परफेक्ट टेंसेस में थर्ड फॉर्म का हम इस्तेमाल करते हैं। उर्दू आइडेंटिफिकेशन चुका था, चल लिया था, हो गया था, अलिफ था, छोटी ये थी, बड़ी ये थे, और वगैरह वगैरह, वो भी हमने पढ़ लिया। समझेंगे जुमलों में, जब हम जुमले में उनको इस्तेमाल करेंगे। अब इस टेंस का जो कॉमन स्ट्रक्चर जुमले का होता है वो कैसे आता है? उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर वी3 यानी थर्ड फॉर्म वर्ब आता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर डैश डैश डैश, इसमें सिग्नल वर्ड यूज होते हैं, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट वापस इस्तेमाल होता है, ये डैश वो जो सिग्नल वर्ड ये वाला होता है, और सेकंड सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद हम सेकंड वर्ड का वापस इस्तेमाल जो है हम करते हैं। अब इसका जुमला हम कैसे बनाते हैं देख ले। आई हैड ईटन डिनर बिफोर ही केम। उसके आने से पहले, उसके उसके आने से पहले, ये इस जुमले का मतलब है। मैं खाना खा चुका था, उसके आने से पहले मैं खाना खा चुका था। वो कहते हैं ना, डॉक्टर आने से पहले मरीज बहुत हो चुका था, ऐसे जुमले भी आपने सुने होंगे। शी हैड लेफ्ट होम, वो घर छोड़ चुकी थी। यहाँ तक इस जुमला का मतलब है। या बारिश शुरू होने से पहले वो घर छोड़ चुकी थी। ठीक है, इसका ऐसा भी आता है। और ये तीसरा एग्जांपल देखते हैं। दे हैड, यहाँ पर दे लिख दे, दे हैड कंप्लीटेड द पेपर। ठीक है, वो पेपर मुकम्मल कर चुके थे, बिफोर टाइम एंडेड, टाइम खत्म होने से पहले या वक्त खत्म होने से पहले। अब हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि वक्त खत्म होने से पहले, ठीक है, वो जो है मुकम्मल कर चुके थे किस चीज को, पेपर को। सही है। इसी तरह द ट्रेन हैड लेफ्ट, यानी ट्रेन जो थी, गाड़ी जो थी, वो जा चुकी थी। व्हेन ही रीच द स्टेशन, व्हेन ही रीच्ड द स्टेशन, या व्हेन आई रीच द स्टेशन, या व्हेन वी रीच द स्टेशन। ओके, अब देख ले, इसकी मैंने बात आप लोगों से की कि ये रीच जो है वो वाहिद है, वर्ब है, जिसके बाद हम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें किसी आर्टिकल को यूज करना पड़ता है। ठीक है, द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन ही रीच द स्टेशन, वो जब स्टेशन, ठीक है, उसका स्टेशन पहुंचने से पहले जो था क्या था, गाड़ी जा चुकी थी या ट्रेन जा चुकी थी। इसी तरह ही हैड अराइव्ड बिफोर द रेन स्टार्टेड। ठीक है, वो पहुंच चुका था बारिश शुरू होने से पहले, या वो बारिश शुरू होने से पहले पहुंच चुका था। तो इन पास्ट परफेक्ट टेंस का जो है इंग्लिश स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आता है। ऐसा नहीं कि आई हैड प्लेड, यू हैड प्लेड, वी हैड प्लेड, ऐसा बिल्कुल नहीं आता है। तो इसमें आपने ख्याल करना है, ख्याल ये करना है कि इसमें एक काम मुकम्मल हुआ है। देख ले, आई हैड ईटन डिनर, शी हैड लेफ्ट होम,
दे हैड कंप्लीटेड द पेपर, आई द ट्रेन हैड लेफ्ट, ये तो मुकम्मल काम है ना। लेकिन इसके बाद क्या है, सिग्नल वर्ड है, सिग्नल वर्ड्स के बाद कोई दूसरा एक्शन जो है वो शुरू होता है। ये सिग्नल वर्ड्स ये कब इस्तेमाल होते हैं, ये जब एक काम मुकम्मल हो जाए, मैं अंडरलाइन करता हूँ, मैंने अक्सर बिफोर का इस्तेमाल किया हुआ है, वैसे और भी इस्तेमाल होते हैं वहाँ पर जो मैंने लिखे हुए हैं, वेन है वगैरह वगैरह है। तो जब एक काम मुकम्मल आपका हो जाए, सही है, जब एक काम आपका मुकम्मल जो है हो जाए तो फिर क्या होगा, फिर उसके बाद जो है हम ये सिग्नल वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। देख लीजिए सिग्नल वर्ड्स को मैंने बिल्कुल एक फ्रेम में बंद कर दिया, इनको कहते हैं सिग्नल वर्ड्स। सिग्नल वर्ड यूज होते हैं, सॉरी यहाँ पर छोड़ चुका हूँ, ये बिफोर है। तो उसके बाद से फिर जो है एक नया, इट रेन स्टार्टेड, ही केम, टाइम एंडेड, रीच द स्टेशन, यानी इट स्टार्टेड रेन या रेन स्टार्टेड। उसके बाद फिर जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इसमें हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये था पास्ट परफेक्ट टेंस। मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत जो है पास्ट परफेक्ट टेंस जो है समझ में आया होगा। फिर अगर जिंदगी रही इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करेंगे।